अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहीं पर भी आपका प्लॉट मौजूद है, चाहे किसी सोसाइटी में है, चाहे रजिस्ट्री इंतकाल वाला है, इस्लामाबाद के अतराफ़ में प्लॉट मौजूद है और आप घर बनाना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपने घर बनाना शुरू नहीं किया, मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि जल्दी से अपना घर बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि 2025 और 2026 में एक रफ एनालिसिस के मुताबिक मज़ीद आपको मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा दिखते हुए या बढ़ते हुए नज़र आएगी। वजह क्या? वजह यह है कि यू एग्री और यू डिसएग्री। इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से बहुत सारे लोग बैंकों से लोन लेंगे अपने प्लॉट्स के एवज़ कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और ये लोन काफ़ी सारों को मिल भी जाएगा। शरिया कंप्लाइंट लोन की मैं हमेशा बात करता हूँ, मेरी एडवाइस तो हमेशा शरिया कंप्लाइंट लोन तक ही महदूद रहेगी। होगा कुछ यूँ कि पिछले 2 से 3 सालों से जो प्लॉट्स वैसे ही पड़े हुए हैं और लोग उन पर कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, कंस्ट्रक्शन की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़े या ना बढ़े, एक चीज़ तो शॉर्ट होगी कि बैंकों से लोन भी मिलेगा अच्छा खासा, और जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था बैंक में 24 से 25% वो मुनाफा ले रहे थे, अब उनको नहीं मिलेगा, सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, तो वो पैसा ऑटोमेटिकली बैंकों से निकलेगा और सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी की तरफ जाएगा। और एक थंब रूल है डिमांड एंड सप्लाई। जब जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम रहती है, प्राइसेस इन्फ्लेट होती हैं। अभी पिछले 1-2 सालों में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन की डिमांड कम थी, सप्लाई नॉमिनल थी, तो ये रेट से जो आपको मिल रहे हैं। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो आप खुद इमेजिन कर लें कि सप्लाई अगर नीचे रही, डिमांड बढ़ गई, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाने वाली हैं। अगर 3.5 लाख रुपए का टन सरिया था और अभी 2.25 लाख रुपए पे गिरा हुआ है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ इजी मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने का यही है कि भाई डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, इसलिए 3.5 लाख का सरिया गिर गया 2.25 लाख रुपए में। ये सिंपल ओपन एंड शट केस ऑफ इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स है। डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, प्राइसेस ऊपर जाती। हमने पिछले 2 सालों में देखा कि डिमांड कम थी, कंस्ट्रक्शन पे लोग पैसा नहीं डाल रहे थे, वो सरिया जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भले ज़्यादा थी या कम थी, कस्टमर नहीं मीट हो रहा था, मजबूरन 2.25 लाख तक लाना पड़ा, चलो इस प्राइस पे बिकना शुरू हो चुका है। लेकिन व्हाट इफ़ कि बजट से पहले और बजट के बाद कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी जैसे ही इन्हेंस करती है तो ये प्राइसेस वहीं पर रहेंगी? बिल्कुल भी नहीं, ये प्राइसेस इन्फ्लेट करेंगी। ना सिर्फ ये प्राइसेस इन्फ्लेट करेंगी बल्कि जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसकी दिहाड़ी मज़ीद इन्फ्लेट करेगी। और इस वक्त जो ईंट आपको 22 से लेकर 26 रुपये तक मिलती है, अगर ये इन्हेंस हो जाए कंस्ट्रक्शन तो ये 30 से लेकर 32 रुपये तक इसकी प्राइस चली जाएगी। सरिया वापस 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख में भी 4 लाख तक जा सकता है। तो अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं और आप गलती कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ना करने वाली और आप वेट कर रहे हैं कि प्राइसेस और नीचे आएंगी, इंटरेस्ट रेट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ये किसी सूरत अब इन प्राइसेस को नीचे आने नहीं देगा। सिंपल साफ फॉर्मूला है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि अगर उसने घर बनाना है, 1 करोड़ रुपया चाहिए, प्लॉट उसके पास 50-60 लाख का मौजूद है, वो करेगा सिर्फ ये कि बैंक से लोन लेगा, क्योंकि उसको पता है कि बैंक को सिर्फ 7 लाख या 9 लाख रिटर्न करना है। वो पैसा अपना रोटेट करेगा कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी की जानिब। आज से 2 साल पहले तक वो ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि वो 1 करोड़ जिसने बैंक से अगर लोन लेता तो उस पर उसको मुनाफा देना पड़ता 25 लाख रुपए सालाना, और रियल एस्टेट ऑलरेडी डाउन थी, तो वो ये हरकत बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट नीचे आने से जो डेवलपर है वो अपने लोन ज़रूर अप्लाई करेगा, वो मार्केट में लोन ना भी अप्लाई करे, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेगा या अपना जो पैसा उसने रखा हुआ है उसको इंजेक्ट करेगा, क्योंकि अब वो बैंक में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब उसका मुनाफा नज़र उसी सूरत में आएगा कि भाई मैं घर बना के बेचूं, मुझे उसी में मुनाफा है और उसी में मुनाफा होना है। इसलिए मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं, प्लॉट मौजूद है और आप घर नहीं बना रहे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।